हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे पैरों के ऊपर करेंगे दोस्तों, बेगर किसी का सपोर्ट लिए अपने जुगाड़ के साथ हम अपने पैरों का एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ, है ना दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ पैरों का, एक रबड़ के साथ, है ना। रबड़ के साथ रबड़ को सेट किया और पूरा कोई भी दोस्तों कोई भी व्यक्ति ना हो फिर भी हम पूरा पैरों का एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे, है ना। एक रबड़ चाहिए हमें, उस रबड़ के साथ हम एक्सरसाइज को करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे पूरे पैरों का एक्सरसाइज हो जाएगा, थाई भी हो जाएगा, घुटने भी हो जाएगा, लेग जॉइंट भी हो जाएंगे, है ना। बस सिर्फ एंकल नहीं हो पाएगा, बाकी पूरी तरह से मूवमेंट में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए वीडियो, लेकिन पूरा अंत तक देखना और आप इस तरह से करने का ट्राई जरूर से करना, है ना। इसमें क्या है, आप किसी का भी सपोर्ट नहीं ले सकते, अपने आप से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको इस पोस्टर में आकर के एक्सरसाइज करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों इनसे क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पैर का निचला हिस्सा काम कर रहा है, काफ मसल्स काम कर रहा है और हमारे हैमस्ट्रिंग से ताकत मतलब लग रहा है नीचे की तरफ, और घुटने भी मूवमेंट में आ रहा है। घुटने की वजह से ही धक्का इस तरह से मार पा रहे हैं ना, जैसे आप मुझे देख रहे होंगे। इस तरह से आपको ट्राई करना है, 50 से 100 करना है आपको, है ना। पूरे दिन में कम से कम 3 बार तो ज़रूर से ही करना है। तो 3 बार इस तरह से करना है। आगे और भी देखिए मैंने अलग अलग पोस्टर में आकर के किया है। फिर दोस्तों देखिए आराम से लेटना है और बिल्कुल नॉर्मल हल्के हल्के से करना है, कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, हल्के हल्के से। दोस्तों आपको इस तरह से करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपके पैरों में पावर बढ़ेगा कैसे। धीरे धीरे आप करते रहेंगे, धीरे धीरे पावर बढ़ेगा, है ना। मूवमेंट हो रहा है, आप पूरे दिन आप अपने पैरों को सेफ रखेंगे, हमेशा हिलाना डुलाना इस तरह से कंटिन्यू करना, तो ये पैर आपके सेफ रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना ही होगा, है ना। जैसे आप ये कर रहे हैं तो पता है आपको, देखिए मतलब हैमस्ट्रिंग का मसल्स यूज हो रहा है, कफ मसल्स यूज हो रहा है, घुटने का मसल्स भी यूज हो रहा है ना, अपना कोर मसल्स यूज हो रहा है। इस तरह से होता है। अब देखिए मैं कैसे लेग मूवमेंट वाला एक्सरसाइज करता हूँ। तो लेग मूवमेंट में देखिए पैरों को इस तरह से पीछे आगे आगे ले जाना, पीछे लाना, इस तरह से गिनती के साथ हम करेंगे। यदि 50 का भी कर पाते हैं तो 50-50 का करेंगे, लेकिन करना ज़रूर से ही है, क्योंकि धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे तभी तो पावर बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं कि नॉर्मल एक साथ पावर आ जाता है, नहीं है ऐसा। धीरे धीरे करना ही पड़ेगा हमें, डेली के डेली। अब दोस्तों मैं आपको लेफ्ट वाला पैरों का लेग मूवमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस पैरों से इस तरह से ही करेंगे, सेम अपने पैरों को आगे पीछे करना। लेग मूवमेंट हो रहा है ये, और हमारे थाई में पावर बढ़ रहे हैं, है ना, हैमस्ट्रिंग मसल्स में पावर बढ़ रहे हैं, और घुटने में भी पावर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे होना उसी के मसल्स के साथ होता है ना, वही मसल्स एक्टिव होता है एक साथ। तो इसमें पावर कम है थोड़ा, तो कोई नहीं, लेकिन कंटिन्यू करते 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 ये धीरे धीरे हो रहे हैं, तो ऐसे ही आगे और भी बढ़ेंगे, है ना। वैसा है नहीं है कि एक साथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे पैर बहुत ज़्यादा दिक्कत थे इनमें, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत अच्छा इसमें सुधार भी हुआ है। और ऐसे ही यदि आपके भी पावर कम है तो रेगुलर करते रहें। दोस्तों पैरालाइज पैरों का डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है। यदि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कई दिन तक एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, तो उनका भी पावर कम हो जाता है। इस वजह से ना हमें डेली के डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस वजह से आपके पावर बढ़ेंगे। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं, कई दिन छोड़ देते हैं, कई दिन करते हैं, तो इस तरह से आपका सुधार बहुत कम दिखेगा, है ना। आपने देखा जैसे कि मैंने काफ मसल्स का किया। अब की बार देखिए अपने लेग मूवमेंट को, अपने हाथ को आगे की तरफ रखें और अपने घुटने को टच करना है ना, अपने हाथ के ऊपर टच करना है, फिर पीछे लाना है, टच करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो इनसे हमारा पूरा लेग मूवमेंट हो रहा है, पूरा पैरों का जोड़ इधर उधर हो रहा है ना। तो ये सब आपको करना होगा, रबड़ के साथ आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए आपको इस तरह से पैरों को करने के लिए, है ना। और यदि आप इस तरह का जुगाड़ बना लेते हैं तो हर एक्टिविटी को अपने आप से कर लेते हैं। रबड़ के साथ पैर रखना, पैर को खींचना, पैर को फेंकना, जो भी करना अपने आप से कर सकते हैं ना। एक बार सेटअप ऐसा बनाओ और पूरा पैरों का एक्सरसाइज खुद पे खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है शुरू में पहले आपको सपोर्ट लगाना पड़े, या उसमें पट्टा वगैरह बांध दो, हाथ के साथ उनको खींचना है या कुछ भी करना है, जैसे कि पैरों में जीरो पावर जीरो मूवमेंट है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, ये भी अच्छा होगा। यदि आप माइंड से हिलाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर से हिलेगा। जैसे आप देखिए मैं दबा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना,
हल्के हल्के दबाना, जैसे भी आप दबाओ लेकिन दबाने का प्रयास करो। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप किसी और से हल्के हाथ से मतलब दबाओ, है ना। पैरों को हल्का हल्का दबाएंगे, वो छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये मेरा लेफ्ट वाला पैर है ना, ये लेफ्ट वाला पैर है, इनमें इस तरह का मूवमेंट है। और उनमें राइट में थोड़ा ज़्यादा है, दबाने का, खींचने का, जो भी कर सकते हैं वो ज़्यादा होता है हर एक्टिविटी। और उसमें वेट भी मतलब डाल सकते हैं, उठा सकते हैं। और आपको पता है चलने में भी यही पैर मेरा मतलब बेटर है, पूरा बैलेंस ले सकता है। और कुछ भी करें तो ये पैर ज़्यादा मतलब पावर है उनमें, इनसे कई गुना ज़्यादा। तो ये थोड़ा वीक है। और इसका वीकनेस का वजह ये है कि शुरू में ये पैर टेढ़ा हो गया था, इस वजह से मतलब ये सीधा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब पावर भी है, मतलब बैलेंसिंग है सही करने का, रखने का सीधा, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का सब एक्टिविटी धीरे धीरे आ रहा है ना, तो इस तरह से, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे आता है। तो देखिए अब मैं राइट वाला पैर का भी इस तरह से फेंक लेता हूँ। उसके बाद अभी दबाया ना, अभी फिर आगे आप देखिए कि और किस तरह से मैं करता हूँ। अब दोस्तों देखिए हम कैसे लेफ्ट राइट करते हैं अपने पैरों को, है ना। देखिए इस तरह से पट्टे में रबड़ में पैर डाला और लेफ्ट राइट भी कर रहा हूँ, तो ये लेग मूवमेंट हो रहा है ना। इस तरह से आप यदि अपने पास पट्टे का जुगाड़ लगाते हैं तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। हिलाना डुलाना, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, हर एक्टिविटी कर सकते हैं, आपके पास कोई हो ना हो। तो ऐसा जुगाड़ आप आज ही लगाओ और इस तरह से करने का ट्राई करो, है ना। अब देखिए फिजियोथेरेपी में पूरा सेटअप होता है, ये करना, वो करना, वो करना, तो आप घर में इस तरह से बनाओ। देखिए फिर पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ कैसे दबाएंगे, है ना, इस तरह से दबाओ। जिनके की पैरों में ताकत कम है तो वो थोड़ा हाथ का सपोर्ट लेगा, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हाथ का सपोर्ट ले करके, है ना। वो इस तरह से, जिनके पावर कम है तो थाई के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, हल्के हाथ से दबाएंगे थाई को, और पैर को अपने पावर से, माइंड के पावर से दबाएंगे। हम वो खुद सोचेंगे कि मैं खुद दबा रहा हूँ, है ना। हाथ को सिर्फ नॉर्मल रखना है ना, और लेकिन प्रेशर ना लगे तो हल्के हल्के हाथ से लगाना है। तो देखिए अब मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, दोनों पैर को एक साथ, है ना। तो दोस्तों देखिए ये सारा पैरों का एक्सरसाइज एक साथ हो जा रहा है। जैसे कि आप फिजियो सेंटर वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे पैर को मूवमेंट में रखना, ये करना, वो करना, बहुत अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। यदि आप इस तरह का सेटअप बनाते हैं, हर एक्टिविटी को कर सकते हैं। पैर आपका मूवमेंट में रहेंगे, पैर मूवमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैर मूवमेंट में रहेंगे तो आपके जलन कम होगा, दर्द नहीं होगा, टाइटनेस नहीं होगा, झटके कम आएंगे, बहुत सारा कुछ नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छा है ना। ये दोस्तों राइट वाला पैर है मेरा। देखिए आराम आराम से दबाना है ना, और माइंड से फोकस करना है कि मैं दबा रहा हूँ अच्छी तरह से, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान कहीं और है, नहीं। फोकस जब तक माइंड का कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर से बनाएं, है ना। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली पूरा बॉडी से पावर लगा करके सिर्फ हिलाएं, है ना। ऐसा नहीं करना है, हिलाना है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाना है माइंड से, मतलब महसूस कर करके एक्सरसाइज को करना है ना। देखिए फिर अब थोड़ा दबा भी लेता हूँ। जैसे बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं रबड़ के साथ, आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी। तो ऐसा ही आप जुगाड़ लगाओ और अलग अलग एक्टिविटी करते रहो। हमेशा 2 घंटा रबड़ के साथ आप टाइम बिताएं, है ना। 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम में, 4 घंटा आपके रबड़ के साथ चला जाएगा। फिर साइकिलिंग वगैरह करें और स्टैंडिंग वगैरह करें, अलग अलग एक्सरसाइज करें, लेकिन 4 घंटा यहाँ पे अब बिताएं। अब देखिए राइट वाला पैर को भी हम इस तरह से ही करेंगे, लेग मूवमेंट, जैसे कि हाथ के ऊपर घुटनों को टच करना, फिर पीछे लाना, टच करना, पीछे लाना, है ना। आपको इस तरह से करना है, यदि ना हो तो थोड़े से किसी का सपोर्ट लेना है। तो ऐसे करें, 50-50 का जरूर से आप करें। दोस्तों इस तरह से अब ये भी हो गया। अब हम आपको दोनों पैर एक साथ करके दिखाते हैं कैसे करते हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से हम दोनों पैर को एक साथ मूवमेंट में कर लेते हैं सारा एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। दोस्तों ये एक्सरसाइज था, आप इस तरह से जुगाड़ लगा करके अपना सारा एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं एक ही रबड़ के साथ, है ना। 4 घंटा आप टाइम को बिताओ रबड़ के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, आप जरूर से करें।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने ही बेड के पास ऐसा जुगाड़ लगाएंगे और डेली करने का प्रयास जरूर से करेंगे। दोस्तों हमें इस तरह से एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ एक रबड़ का जरूरत है, बाकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। कोई हमारे पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम एक सेटअप बनाएंगे। इसी तरह से अपने बेड के ही पास रबड़ को डाला, उसमें कुछ पट्टे वगैरह डाला, अपने पैर को नॉर्मली आपको हिलाना डुलाना है, आगे पीछे लेफ्ट राइट दबाना है, जैसे भी आपसे हो पाए उस तरह से आपको करना है ना। इस तरह से कंटिन्यू करते करते आपके पैरों में पावर बढ़ेंगे, मूवमेंट आएगा, है ना। ये जरूरी है दोस्तों, आपको करना ही होगा ऐसे। दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कोई आएगा तो भी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, कोई आकर के हमारा एक्सरसाइज कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा जुगाड़ बनाइए और अपने आप से इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, है ना। आप किसी के चक्कर में मत रहिए कि कोई आएगा नहीं आएगा, कोई नहीं। अभी जब तक हैं आपके घर के लोग तो कुछ दिन तक कर रहे हैं, जब तक आप अंदर से करना नहीं चाहेंगे, अपने आप से जो मेहनत करेंगे वो आपको ज्यादा मतलब रिजल्ट देंगे, है ना, वो आपको ज्यादा बदलेंगे। तो अपने आप से एक्सरसाइज करने का ट्राई कीजिए। आप यदि इस तरह का जुगाड़ लगाते हैं तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज हमेशा कंटिन्यू करते रहिए।